आज हम ये समझेंगे जो साउंड्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर में वर्क कैसे करते हैं। अगर नॉर्मली हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में जो साउंड्स होती है वो कैसे कैसे होती है। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, हाँ। आप उन्हें प्ले कर सकते हैं। अगर आपको प्ले करने आते हैं तो प्ले कर सकते हैं, अगर प्ले करने नहीं आते तो नहीं प्ले कर सकते। सिंपल सी बात है, सिर्फ फिर देख सकते हैं उन्हें। इस तरह के परक्यूशंस होते सही हैं। है। जैसे आप ढोलक हो, तबला हो, जेम्बे, अगर आपको प्ले करना आता है तो प्ले कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो नहीं कर सकते। बट सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि म्यूजिक बनाने के लिए आपको ना सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने आने चाहिए, सारे परक्यूशन सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के आने चाहिए। बट मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं या एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए। लाइक साउंड्स कैसे एक साथ लेयर होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स कैसे अच्छी लगती है, और साउंड्स कैसे वर्क करती हैं अपने सॉफ्टवेयर में। जो साउंड्स होती हैं वो लाइक कैसे बन रही हैं। जैसे आप देखते हैं कोई भी टोन आप बनाते हो, वो टोन एक्चुअली बनी कैसे है। वो टोन तो वहां पे है नहीं ना, और कोई रियल इंस्ट्रूमेंट उसे प्ले नहीं कर रहा है, तो वो टोन आपके सॉफ्टवेयर में कैसे बन रही है। और जैसे हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे ढोलक तबला वगैरह कितने अच्छे अच्छे साउंड्स हमें मिल जाती है। तो ये साउंड्स अगर एक बार हमें पता चल गई कि बनती कैसे है तो हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्हें एडिट करते हैं अपने फील के अकॉर्डिंग को, मतलब काफी सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में साउंड्स आती कैसे हैं एंड ये साउंड्स वर्क कैसे करती हैं, इन्हें हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए हमारे पास सिंथेसाइजर्स ना दो टाइप के होते हैं, एक मोनो सिंथेसाइजर्स होते हैं, एक पॉली सिंथेसाइजर्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो मोनो सिंथेसाइजर्स होते हैं इनमें ना इनका जो प्रीसेट्स होते हैं, जो इसमें साउंड्स होते हैं, बहुत कम होती है। लाइक मोनो सिंथेसाइजर मतलब जो बहुत सिंपल सिंथेसाइजर होते हैं, डायरेक्ट टू वर्क सिंथेसाइजर लगता है। जैसे आपने यहाँ पे लिया, आपने यहाँ पे एक प्लग ओपन कर दिया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे रहेगा अपना, जैसे अपने बूबेस ओपन कर दिया, तो एक मोनो सिंथेसाइजर है। लाइक ये सिर्फ एक ही काम करता है, इसके अलावा ये और कुछ काम करेगा नहीं। ठीक है। अभी हमने हाँ, देखा इसमें सिर्फ बेस का है वो सहीगा। सिर्फ बेस का। अभी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया कोई दूसरा, सपोज दैट मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे हार्मलेस ओपन कर दिया। अभी ये पॉली सिंथेसाइजर है। ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत सारी साउंड्स हैं एंड आप साउंड्स को मैनेज कर सकते हैं, साउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन देखेंगे तो मॉडिफिकेशन के नाम पे तीन नॉब्स हैं, या तो आप बेस बढ़ा लो, या हाँ। तो मिड बढ़ा लो, ट्रैवल लो, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं। बट यहाँ पे अगर कोई साउंड आपके पास आई है तो ये हमारा बहुत एडवांस सिंथेसाइजर है एंड इससे हम साउंड्स को बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन्हें हम पॉली सिंथेसाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, मोनो एंड पॉली। और एक बोलिए। कुछ 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 हमारे नॉब्स होते हैं। जैसे अगर नॉर्मली क्या होता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की कार होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की बाइक होती है, बट क्लच गियर और हैंडल ये सब चीजें सब में सेम ही होती है, मतलब एक ही टाइप में बनाई जाती है ना। तो कुछ ऐसे कुछ नॉब्स होते हैं हमारे जो इन इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हर जगह सेम होते हैं। भले ही बहुत सारे अलग नॉब्स होंगे बट कुछ नॉब्स होते हैं जो सेम होते हैं। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मुझे खुद की साउंड क्रिएट करनी है तो क्या मैं इसमें ये जो इतने सारे नॉब्स हैं इनका वैसे काम क्या होता है, इनका मैं काम कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा नॉब मुझे मूव करना है, कौन सा नॉब को कुछ भी करना है, लाइक डाउन करना है, अप करना है, कैसे साउंड्स क्रिएट होंगी। तो देखो कुछ सिंथेसाइजर हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं ये जो नॉब्स होती है काम कैसे करती है। जैसे हमले हमारे पास आ गया, जीएमएस ले लेते हैं। जीएमएस भी एक अच्छा सिंथेसाइजर है, इसमें भी थोड़े से फंक्शंस है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे और किधर गई है, हार्मलेस वगैरह, फ्लैक्स ले लेते हैं। फ्लैक्स में भी हमारे पास कुछ फंक्शंस है। ठीक है। और ले लेते हैं यहाँ पे सिट्रस ले लेते हैं, सिट्रस में भी हमारे पास कुछ फंक्शंस है। ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो हमारे पास कुछ ना यूनिवर्सल ऑप्शंस किन्हीं चीजों को कहते हैं यूनिवर्सल ऑप्शंस। लाइक यूनिवर्सल ऑप्शंस लाइक मोबाइल में मोबाइल ओपन एक बटन से होता है तो नॉर्मली मोबाइल ओपन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम उसको लेफ्ट राइट स्लाइड करते हैं, मोबाइल स्लाइड होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ऑप्शन है। हर मोबाइल में ऐसे कोई भी मोबाइल आप ओपन कर लोगे, कंपनी चेंज होती रहेगी, फंक्शन सेम रहेगा। इसी तरीके से हमारे सिंथेसाइजर में ना फंक्शंस होती है जिसे हम एडीएसआर बोलते हैं, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। ठीक है। तो कोई सा भी आप सिंथेसाइजर ओपन करोगे आपको उसमें ना ये नॉब्स देखने को मिल जाएंगे। देखो, ADSR, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। ठीक है। हम फ्लैक्स ओपन करते हैं, हाँ। फ्लैक्स में आप फाइंड करोगे अटैक A, डीके D, सस्टेन S, रिलीज। तो अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज इसमें भी है। अब अपना तीसरा सिंथेसाइजर ओपन करो, देखो वाला यहाँ पे भी देखो अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। ठीक है। ADSR इसमें भी है। ठीक है। उसके बाद हम ये ओपन करते हैं, इसमें भी ADSR रहेगा, बस अभी देखना पड़ेगा किधर रहेगा। इसमें थोड़ा सा कहीं और जगह शिफ्ट हो रखा है ADSR, नहीं तो होने के लिए वो इसमें भी है। जस्ट देखना, देखिए अटैक, डीके, रिलीज। अटैक, डीके, रिलीज। सस्टेन की जगह इसमें सस्टेन नहीं है, शायद कहीं और पे सस्टेन होगा, क्या पता, हो सकता है। बाकी अटैक, डीके, रिलीज हमें मिला है। ठीक है। ये तो गए हमारे इसके स्टॉक सिंथेसाइजर। अभी हम कुछ अपने वैसे सिंथेसाइजर ओपन करते हैं, थर्ड पार्टी सिंथेसाइजर, जैसे अपना ड्यून हो गया। ठीक है। ड्यून को आप ओपन करेंगे
तो डायरेक्ट आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीएसआर बोलते हैं। एडीएसआर क्या होता है, किसी भी साउंड को कंट्रोल करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए आप अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज यूज करते हैं। ठीक है, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। ठीक है, एडीएसआर। ठीक है, हम कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्लगइन ओपन कर लेते हैं, जैसे नेक्सस है, मतलब जो टॉप इंडस्ट्री लेवल प्लगइन है, जो बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, बड़े बड़े डीजे जिनके गानों में बिलियन बिलियन व्यूज जाते हैं, वो लोग जिन प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं, उन्हें भी हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे उनमें से एक नेक्सस है। ठीक है, अभी आप देखो, इसमें कहीं ना कहीं अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। ठीक है, इसमें दो हमारे साउंड्स के ऑप्शन है, उसमें अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज हमको दिखाई देता है, यानी कि ये कुछ जो ऑप्शंस है ये हमारे यूनिवर्सल ऑप्शंस है। अगर हम इन्हें यूज करना सीख गए तो हर सिंथेसाइजर में हम इजिली वर्क कर सकते हैं। हर सिंथेसाइजर को हम इजिली वर्क कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से साउंड्स बना सकते हैं, मेलोडीज बना सकते हैं, साउंड्स को चेंज कर सकते हैं, अपने फील के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, लाइक आपके कट ऑफ्स हो गए, रेजोनेंस हो गया, या किसी में कुछ हमारे इफेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारे रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए। किसी किसी सिंथेसाइजर में होता है, किसी किसी में हमारा आरपेजियो होता है। जैसे अगर आप नेक्सस को ओपन करोगे, इसमें आपका आरपेजियो होता है, तो हम्म। कोई भी सिंथेसाइजर आपके सामने अच्छा। से ओपन हो जाए ना, तो पहले इसको देख के डर लगता है कि यार ये क्या चीज है, बट इसको नॉर्मली सिंपल वे में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स के नेम से। और बाकी हर जगह अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज, देखो डीके लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे पैन लिखा हुआ है, पे मिक्स लिखा हुआ है। ये बहुत ऐसे नॉब्स नहीं है कि जो बहुत वैसा काम करते होंगे, लाइक बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। बहुत सिंपल नॉब्स है। ड्राइव से आपका आवाज का थोड़ा सा टेक्सचर चेंज होता है, कट ऑफ यहाँ पे है, कट ऑफ से रेजोनेंस से टेक्सचर चेंज होता है, कट ऑफ से थोड़ा सा क्वालिटी चेंज होती है, रेजोनेंस से थोड़ी सी क्वालिटी शार्प होती है, और ड्यून में भी आपको कट ऑफ रेजोनेंस देखने को मिलेगा। देखो, कट ऑफ ये रहा, रेजोनेंस ये रहा, है ना। इसी तरीके से आप फ्रूटी का भी कोई सा भी ओपन करोगे तो कट ऑफ एंड रेजोनेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को, देखो रेजोनेंस, ठीक है, आरईएस रेजोनेंस इसे कहते हैं, और कट ऑफ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो नेम्स हैं फंक्शंस के, ऑप्शंस के, ये हमको पहले फाइंड करना है हर प्लगइन में। अगर हमने एक बार ये फाइंड कर लिए तो देन हम समझेंगे इनका यूज करके कैसे साउंड्स को क्रिएट किया जाता है। जो ये सिंथेसाइजर है, इसमें आप जो ये साउंड्स देख रहे हैं इतने सारे, आप खुद सोचो ये साउंड्स इसी में तो बनी होगी ना, नॉर्मल सी बात है। जब ये इस सिंथेसाइजर में प्ले हो रही है तो इसी से बनी है। तो जब ये लोग इससे इतनी अच्छी अच्छी साउंड्स बना सकते हैं, भाई दूसरे टाइप की लीड हो गई, देखो कितने सारे साउंड इस सिंथेसाइजर से। तो ये सारी साउंड्स इन्हीं सिंथेसाइजर के कुछ बेसिक ऑप्शन से बनती है, जिन्हें हम ऑस्किलेशंस कहते हैं। ठीक है, ऑस्किलेशंस क्या होता है, कभी हमने साउंड्स के बारे में अगर फिजिक्स में पढ़ा होता है, तो जब साउंड ट्रैवल करते हैं ना, उसको एक ऑस्किलेशन बोलते हैं। जैसे साउंड जब ट्रैवल होती है, नॉर्मली देखा जाए, आप ट्यून में देखिए यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे ऑस्किलेटर्स है। ठीक है, ऑस्किलेटर से जितना भी मूव करते हैं साउंड का टेक्सचर चेंज, अब कट ऑफ चेंज करेंगे, रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो डिफरेंट टेक्सचर की साउंड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। ये बहुत हल्के वे में बता रहा हूँ, इसको डीपली जब जाएंगे और फंक्शंस को देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिंथ को चेंज कर सकते हैं, सिंथेसिस टाइप कैसा है, लाइक साउंड कैसे मूव हो रही है, एक एंगल में मूव हो रही है, या साउंड इस तरह से मूव हो रही है, एक पर्टिकुलर एंगल में मूव हो रही है, या एक वेव की तरह मूव हो रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। अगर आप इसको सीरम में ले चलेंगे, देखिए सीरम एक प्लगइन है जहाँ पे हम वेव टेबल्स पे काम करते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर किसी, बहुत सारे लोगों को ना इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इन्हें साउंड डिजाइन वाली चीज हो जाती है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीपली साउंड्स में जाना पड़ता है, और आप बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट बना सकते हैं। बट इसके लिए क्या होता है, आप फिर सॉन्ग्स नहीं बना पाएंगे अगर आप इनमें चले गए। ये जो वेव टेबल्स में वेव शेप हो रही है, इनसे कैसे साउंड्स बनती है, ये सारे फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। देखो इसमें भी अटैक है, डीके है, सस्टेन है, रिलीज है, यानी कि ये चार ऑप्शंस, और आपका कट ऑफ रहेगा, कहीं पे रेजोनेंस रहेगा, ये हर जगह आपको देखने को हमें मिलेंगे। इसको सुनते हैं, साउंड है। अभी मैं इस साउंड को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी दूसरी साउंड में, तो अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। तो पहले मैं अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज को देखूंगा, ये कैसे वर्क करता है। अटैक मतलब कितनी देर में साउंड प्ले होती है। जैसे मैंने अगर किसी साउंड को प्ले करा, ठीक है, अभी इसको अटैक बढ़ा लेते हैं, ये देखो, है ना। तो यानी कि ये पैड बनाने के काम आएगा। ठीक है, हम्म। अगर इसका साउंड अटैक ऐसा रहेगा, देखो, तो ये लीड बनाने के काम आ जाएगा। तो लीड बनाने के काम आ गया। अटैक बढ़ा दिया तो ये हमारा पैड बन गया, देखो। ठीक है, सेम पैड ऐसे सुनाई देता है। अगर हम क्या करते हैं, इसका अटैक और इसका डी के हम करते हैं, थोड़ा सस्टेन डाउन करते हैं,
ठीक है, तो हमारा की बन गया। ठीक है। ठीक है, रिलीज और डाउन कर देंगे, सस्टेन और डाउन करेंगे। इसमें एक साउंड शायद यहाँ पे और कोई कनेक्ट हो रखी है, नहीं तो फिर ये हमारा, अगर हमने सस्टेन और रिलीज को डाउन कर दिया तो ये हमारा की में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें और भी एनवेलप, यहाँ पे भी साउंड चल, एनवेलप 3 भी, एनवेलप 4 भी है, तो इन सभी को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। और कोई एनवेलप भी होंगे यहाँ पे, एनवेलप वगैरह। अगर मैं की को प्रेस करता हूँ उसके बाद साउंड चलने देनी है, तो रिलीज मैंने ओपन किया, देखो अपनी साउंड चलती रहेगी, मतलब की प्रेस करने के बाद मेरी साउंड चल रही है। ठीक है, जितना मैं रिलीज को ओपन करता हूँ देखिए, ठीक है, साउंड वैसे की बन चुकी है। ठीक है, प्रेस करते एंड उसका रिलीज जा रहा है। बस एक हल्की साउंड जो बैकग्राउंड में आ रही है वो चल रही है, वो पता नहीं कहाँ से मैनेज हो रही है। बस हमने अपनी साउंड को देखो, प्रेस करते ही एंड। ये अटैक डीके सस्टेन रिलीज का काम होता है, अटैक कितनी देर में स्टार्ट होगी, डीके कितनी देर तक रहेगी, और सस्टेन मतलब जब प्ले करके रखेंगे तो कितनी देर तक चलनी चाहिए। ठीक है, सस्टेन कम कर देंगे, प्रेस करने के बाद एंड, डीके तक सस्टेन रखेंगे चलता रहेगा। प्रेस करने के बाद कितनी देर तक रहेगी वो हमारा रिलीज हमें डिफाइन करता है। तो चलती जा रही है, मैंने की छोड़ दिया है। ठीक है, तो सस्टेन रिलीज कितनी देर तक रहेगा ये हमारा रिलीज डिफाइन करता है। ठीक है, और रेजोनेंस और टेक्सचर्स देते हैं। जितने भी ऑप्शंस आपके दिखते हैं यहाँ पे, ये सारे सेम यही काम करते हैं, लाइक कितना हमको इसको फील देना है, कितना इसमें टेक्सचर, किस साउंड का कितना टेक्सचर रखना है, ये सारी चीजें इसमें होती है। फिर यहाँ पे ना वेव टेबल्स होती है। वेव टेबल्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेव फाइल्स होती हैं, जिसमें ना सैंपल्स थोड़े डिफरेंट चेंज होते हैं। लाइक आपने यहाँ पे लिया वेव टेबल, आप इसको चेंज करने का ट्राई करेंगे, इसमें वेव टेबल्स का, ये देखिए डिफरेंट साउंड क्रिएट हो गई। तो अगर मैं कोई साउंड क्रिएट करना चाहता हूँ तो देखो अपने आप ऐसे साउंड क्रिएट कर सकता हूँ। थोड़ा रिलीज कम कर देंगे, तो हमने अभी हमें एक नई साउंड बनाई है। तो इस तरीके से यहाँ पे साउंड्स बनते हैं। आप इसका वेव टेबल चेंज करेंगे, वेव टेबल, ये देखो अब ये की वाला साउंड है। ठीक है? मैं इसका रिलीज डाउन करता हूँ, सस्टेन डाउन करते हैं, ठीक है, और कम करते हैं, होल्ड कम करते हैं। ठीक है, अब देखो की बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मैं की प्रेस करता हूँ, साउंड एंड हो जाता है। अभी मुझे साउंड को थोड़ा और सस्टेन रखना है, तो मैं रिलीज ओपन करूंगा, अब ये की एक लीड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सिंथेसाइजर्स काम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, एडीएसआर वाले ऑप्शंस, अपना कट ऑफ, अपना रेजोनेंस से हम कितनी भी सारी साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यही हमारे सिंथेसाइजर में दो तरह के होते हैं, मोनो होते हैं, पॉली होती है, आपने समझा, उसमें हमारा कट ऑफ रहता है, रेजोनेंस होता है, एनवेलप वेव टेबल्स हमारी होती है, उसमें ड्राइव इफेक्ट, स्टीरियो ऑस्किलेशन, डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके बहुत अच्छे अच्छे गाने बना सकते हैं। तो इसमें आप इस ऑस्किलेशन देख रहे हैं, लाइक साउंड कैसे मूव कर रही है, एकदम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर ग्राफ्स बने हुए, तो थोड़ी सी इस टाइप की साउंड है। अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ये देखो थोड़ी सी साइलेंट साउंड हो गई, इसको चेंज कर दीजिए, ये देखिए थोड़ी सी शार्प साउंड है। तो हर किसी का ऑस्किलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा बना। ये देखिए थोड़ी सी वेव वाली साउंड है तो कितनी नेचुरल साउंड करती है, लाइक बहुत ऐसा, है ना। तो ये बहुत एडवांस चीज है, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो बिल्कुल समझ सकते हैं। इसके साथ हम कोई दूसरा वेव टेबल ओपन कर लेते हैं, देखो कितने सारे वेव टेबल्स है, इजिप्शियन वेव टेबल, यहाँ पे कोई और चूज करते हैं, लाइक क्लूना केटी वेव टेबल, तो ऐसा आप एक और चूज कर लीजिए। आप पूरी की पूरी एक नई साउंड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने आप ही। कोई नया प्रीसेट लेके देखते हैं इधर पे, डाई, अगर आप इसको की बना, अपना डी के डाउन करेंगे, सस्टेन डाउन करेंगे, और अपना रिलीज भी डाउन कर देंगे, इस तरीके से की बन गया, बिल्कुल नया की।
आप इसको लीड बनाना चाहते हैं, सस्टेन बढ़ा दीजिए, रिलीज को बढ़ा दीजिए हल्का सा दिए, थोड़ा अटैक को भी बढ़ा लेंगे। हमने साउंड बिल्कुल चेंज कर दी। तो इस तरीके से हमारे जो आपके सिंथेसाइजर्स होते हैं, ऐसे इनमें साउंड्स क्रिएट होती है। तो हम नॉर्मली इसलिए साउंड क्रिएट नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनके प्रीसेट को यूज करते हैं। जो भी आपके इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, आप कोई सा भी प्रीसेट यहाँ पे ओपन कर दो, लाइक एनालॉग कीज हमने ओपन किया, ये देखो सेम उसी तरीके से बनाया गया है। और देखिए ये साउंड कर रहा है, दूसरा कोई लो फाई ग्रैंड पियानो। तो डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर ऐसे काम करते हैं। बाकी उसमें यूनिवर्सल ऑप्शन आपने देख लिए, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज, वॉल्यूम। तो कोई भी सिंथेसाइजर अब से आप खोल ओपन करोगे तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सारी इतने सारे नॉब्स हमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल पता है वो नॉब्स क्या है, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज होंगे। नहीं तो कुछ हमारे साउंड्स को चेंज करने होंगे, नहीं तो अपना कट ऑफ होगा, रेजोनेंस रहेगा, अपना ड्राइव होगा, कहीं पे वॉल्यूम रहेगा। बस इसी के नॉब्स होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होते। एंड किसी किसी सिंथेसाइजर में जो एडवांस सिंथेसाइजर होते हैं, जैसे हमारा सीरम होता है, ये बहुत ज्यादा एडवांस सिंथेसाइजर है। इसमें देखो सारी वेव टेबल्स आपको दिखाई दे रही है। आप एक एक साउंड को, एक एक नॉइस को अपने इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, खुद की ओरिजिनल साउंड भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें लेके आ सकते हैं, और इनको अपना एक डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सीरम हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट, अब ये जो सिंथेसाइजर होता है ना, ये बनाता कौन है, लाइक इनको क्यों बनाया जाता है। अभी देखिए क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम देखें तो इंडिया में जैसे हम कीबोर्ड्स देखते हैं, रोलैंड कीबोर्ड होता है, यामाहा कीबोर्ड होता है, कॉर का कीबोर्ड होता है, केशियो का कीबोर्ड होता है। तो ये कीबोर्ड जैसे ये कंपनीज बनाती है, ऐसे ही इनकी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। जैसे हमारा अर्टूरिया एक कंपनी है, अर्टूरिया के आपने साउंड्स के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं, उसके कीबोर्ड्स आते हैं, अर्टूरिया का ऑडियो इंटरफेस आता है। यूएचई हो गया हमारा, हाँ, बहुत इंटरफेस अच्छा आता है। है ना। हाँ, इसका इंटरफेस है, नेक्सस हो गया हमारा, ऑडियो थिंग हो गया हमारा, ये सब हमारे सिंथेसाइजर्स के हैं। स्पायर हो गया हमारा, सिलेंथ हो गया, साउंड स्पॉट, ये तो सब उसके हैं इफेक्ट्स के। वॉक्सेंग हमारा इफेक्ट्स का है, सिलेंथ हो गया। इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर हमारे होते हैं। ठीक है, और ये कंपनी किस कैसे कैसे सिंथेसाइजर बनाती है, नेक्सस हो गया, डीवा हो गया, बेजिल, हाइव, जेब्रा, जेब्रालेट, एस, स्पायर, डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर होते हैं। जैसे मैं डीवा आपको ओपन करके दिखाऊं, तो डीवा एक क्लासिक सिंथेसाइजर है। लाइक जब उसको आप देखते हैं, थोड़ा क्लासिक फील आपको आता है, जैसे ओल्ड कोई सिंथेसाइजर आपने ओपन कर दिया। ये देखिए, ये हमारा डीवा सिंथेसाइजर है, बहुत फेमस सिंथेसाइजर है। बस थोड़ा सा ओल्ड फील आता है। बहुत सारे इसमें प्रीसेट्स हैं, आप देखेंगे तो अनलिमिटेड प्रीसेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कितने सारे, ये हमारे बैंक से, हर बैंक के अंदर प्रीसेट्स हैं, देखो इतने सारे प्रीसेट्स। तो अगर आप इन साउंड्स को समझना चाहेंगे, तो कुछ प्लगइन्स, बहुत सारे प्लगइन्स को आप यूज नहीं कर सकते हो। लाइक आप सोचते हो मैं सारे प्लगइन में मास्टरी करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको एक सिंथेसाइजर मास्टर करना पड़ेगा, और उसी एक सिंथेसाइजर में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको मिल सकते हैं। अब देखो ये सब पे डिपेंड करता है। अगर कोई एक क्या बोलते हैं, एक क्लासिक फील वाला कोई पर्सन है, लाइक उसको मॉडर्न चीजें अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करेगा, डीवा जैसे सिंथेसाइजर पे जाएगा। अब जैसे हम जैसे यंगस्टर्स हैं, तो हमको कैसी साउंड, कैसे सिंथेसाइजर चाहिए, इस टाइप वाले, थोड़ा दिखने में अच्छे लगते हैं, हमको लगता है इनकी साउंड थोड़ी पावरफुल होती है। वहीं पे कोई ओल्ड ओल्ड रहेगा, 90 70s का कोई पर्सन रहेगा, तो उसको ये सिंथेसाइजर पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको कैसे साउंड पसंद आती है, डीवा वाली साउंड, इस टाइप के साउंड। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग सिंथेसाइजर। अगर आप एक इंडियन पर्सन है, इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो आपको जैसे स्वर प्लग ज्यादा यूजफुल लगेगा। ठीक है, देखिए ये इंडियन सिंथेसाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साउंड्स क्रिएट हो रही है हमारे, यहाँ पे ऑस्किलेशंस हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस हैं, ट्रिम वगैरह, फेड वगैरह के। देखो अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। तो ये चार नॉब तो आप हर जगह कहीं भी चले जाओ, ये चार नॉब मिलेगी आपको, इतने सेक्शन तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा बस। बाकी देखो, गेन होता है, पैनिंग लेफ्ट राइट पैन होता है, टाइम शायद कितने टाइम तक रहेगा या नहीं रहेगा, ट्रिम जो आपका उसका टेक्सचर होता है, ट्रिम करना है या नहीं करना है, और फेस भी सेम वही रहेगा। पोर्टामेंटो में यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हमें दिए हुए हैं। बस सिंपल, हमने समझ लिया सिंथेसाइजर को। यूएचई में गए, ठीक है, इसका मेन ऑप्शन ओपन किया, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे अटैक, डीके, सस्टेन, अटैक, डीके, सस्टेन रहता ही रहता है। ये अपना वॉल्यूम है, कट ऑफ है, एम्फेसिस है, ये सब साउंड्स को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। फिर यहाँ पे अपने कुछ वॉल्यूम के नॉब्स है, कुछ फीडबैक के नॉब्स हैं, और जैसे वेव फॉर्म मैंने बताया था, वेव टेबल्स वगैरह, यहाँ पे वेव फॉर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके स्कोप्स दिखाई दे रहा है, जैसे जो भी साउंड ट्रैवल कैसे दिखाई देती है। जितनी हैवी साउंड होगी उतना ऐसा वेव्स की तरह मूव करेगी, जितनी लाइट साउंड होगी, जितनी डिस्टॉर्टेड साउंड होगी, वो डिस्टॉर्टेड फील करेगी ऐसा। ये हमारी साइन वाली साउंड होती है, साइन वेव कहते हैं इसे, ऐसा मूव होती है।
हमारा बेस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट साउंड हमें पे डिफरेंट में दिखाई देती है। तो ये हमारा एक डिवा सिंथेसाइजर था। इसी तरीके से अर्टूरिया का सिंथेसाइजर होते हैं पिगमेंट्स, प्रोफेट, एसईएम, बी2। अब जैसे अगर हम डिवा को देखें, तो डिवा सॉरी उसको पिगमेंट्स को देखें, अर्टूरिया का जो सिंथेसाइजर है, अर्टूरिया का, उसको आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ये किस टाइप का सिंथेसाइजर है। तो बिल्कुल मॉडर्न सिंथेसाइजर, बहुत ज्यादा यूनिक सिंथेसाइजर। ठीक है, ये अर्टूरिया का पिगमेंट्स है। बहुत ज्यादा मॉडर्न साउंड्स इसमें होती है। अगर नॉर्मली हम साउंड्स लेने के लिए इसको यूज करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पर परफेक्ट साउंड हमें नहीं मिलेगी। बट एक्सपेरिमेंटल साउंड की जहां पे बात आएगी, इससे ज्यादा अच्छा प्लगइन कोई नहीं है, देखो। और आपको पता है, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना है वो कहाँ पे, क्योंकि वहीं से आप साउंड सारी की सारी मैनेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं रहेगा, देखो, कट ऑफ मिल गया, रेजोनेंस मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, पैनिंग मिल गया, ये चार नॉब्स तो अपने डन हो गए। बाकी एडीएसआर भी कहीं ना कहीं रहेगा, क्या पता वो यहाँ पे ना दिख रहा हो, दूसरे इंजन में हो या किधर ही रहे, कहीं ना कहीं वो जरूर यहाँ पे होगा, क्योंकि उसके बिना हमें पता है साउंड्स नहीं बन सकती है। एलएफओ में देख सकते हैं, फंक्शंस भी दिखा रहा है, रैंडम भी दिखा रहा है। ठीक है, इधर भी कुछ इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स कर सकता है, यहाँ पे टाइम को एफेक्स कर सकता है, दो तीन चीजें हम यहाँ पे और फाइन कर सकते हैं। इसकी साउंड सुनेंगे, यहाँ पे आपको साउंड की वेव्स दिखाई दे रही है, जैसे मैंने बताया था। ये एक सैंपल है, इस सैंपल से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये वेव्स क्रिएट कर रहा है। ये हमारा इसका सिक्वेंसर है, ये हमारा इसका एफेक्ट्स। ये तो ये हमारा अर्टूरिया का इसी तरीके से डीएसके एक कंपनी हुआ करती है, उसके इंडिया के थोड़े हारमोनिका, इंडियन ड्रीम्स वगैरह इसमें मिलते हैं। अगर आप लोग फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्री में मिल जाते हैं डीएसके। डीएसके इंस्ट्रूमेंट्स आप डालना तो ये फ्री में हो जाता है, इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता है, जस्ट इनको अपने वीएसटी फोल्डर्स में कॉपी पेस्ट कर देना पड़ता है, डायरेक्टली चल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सोलो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बोला, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सोलो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक हमारे एक सिंपल तरीके साउंड्स को क्रिएट करते हैं, लाइक 808। जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको बेस वाला प्लगइन, इसी तरीके से अपना 808 ब्लड लाइन है, अपना कॉर्ड्स है, कोई किक टू, कोई एम्पल गिटार, जैसे एम्पल गिटार में गिटार की साउंड होती है, उसके अलावा कोई और साउंड नहीं होती है। और फिर हमारी कुछ लाइब्रेरीज होती है जो बहुत ज्यादा रिच होती है, जैसे कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज। ठीक है, कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज में लाइक आपको वर्ल्ड की नेचुरल साउंड चाहिए, जैसे अगर आपको चाहिए कोई भी एक नेचुरल साउंड, तो आप कॉन्टैक्ट ओपन करते हैं। अब क्योंकि ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अब आप साउंड्स क्रिएट करने लग गए हैं, साउंड्स के बारे में समझते हैं। अब गाने क्रिएट जैसे जैसे हम करेंगे, तो वहां पे ना हमको लगेगा कि यहाँ पे फ्लूट रखनी चाहिए, बट फ्लूट आएगी कहाँ से अपने एफएल स्टूडियो में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज क्रिएट करती है, स्वर प्लग ने भी फ्लूट क्रिएट करा है, एक्सपेंड में भी कुछ फ्लूट है, कुछ फ्लूट हमारे कॉन्टेक्ट में मिल जाते हैं। तो जो जैसा फ्लूट हमें देगा वैसा फ्लूट हम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम यूज नहीं यूज कर सकते हैं, अगर हम फ्लूटिस्ट नहीं है या हमारे पास फ्लूट रिकॉर्ड करने का कोई वो नहीं है। मैंने सर अभी वो जो रील में जो वायलिन बजाए थे ना, वो कॉन्टेक्ट से ही लिया था उसको, लेकिन उसका जो एक परफेक्ट जो आप बता रहे हो ना, अटैक डीके वगैरह, वो शायद परफेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो मुझे इतना मतलब वो परफेक्ट नहीं लगा। वही वही, कोई नहीं, तो अब आपको पता चल गया है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। अब जो साउंड हमको चाहिए वो साउंड हम इजीली यहाँ से ले सकते हैं, लोड कर सकते हैं और उसे प्ले कर सकते हैं। सर उसमें ओनली सिर्फ एक तो वायलिन है, एक दो तीन चीजें हैं ये, जैसे बाकी सितार वगैरह ये डाउनलोड करनी पड़ती है हाँ, अलग इन्हें से। इन्हें अपना डाउनलोड करना पड़ता है। अच्छा, ठीक। है ना, कोई नहीं, इसके बारे में बताऊंगा आपको बाद में। तो ये अपना डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो ये सब साउंड्स आपको मिल जाती है, अच्छी अच्छी साउंड्स, बहुत अच्छी अच्छी। तो रियलिस्टिक साउंड्स आपको चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे सिंथेसाइजर के बारे में काफी कुछ हमने समझा, सिंथेसाइजर कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन कंपनीज बनाती है, किस किस नेम किस। अब टॉप 10 सिंथेसाइजर देखेंगे तो कहीं ना नेक्सस का नेम, आपका नेक्सस का नेम आ जाएगा, कॉन्टेक्ट का नेम आ जाएगा, और आपका अर्टूरिया का नेम आ जाएगा, या फिर हमारा जैसे आजकल एक स्वयं लाइब्रेरीज काफी ज्यादा चलती हैं, स्वयं के प्लगइन्स आ जाएंगे। और देखिए यहीं पे कुछ ना कुछ दिखेंगे, एम्पल के प्लगइन आ जाएंगे जो गिटार कंपनी जो बनाती है, कॉर के प्लगइन आ जाएंगे, इसके ट्राइटोन या दो तीन प्लगइन्स और हैं, एक्साइट ऑडियो है, और अपना अर्टूरिया हो गया, यूएचई हो गया, यूएचई का अपना ये डीवा आ जाएगा, या स्नैप्स का ड्यून हो जाएगा। ठीक है, बहुत और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जो हमारे बढ़िया बढ़िया प्लगइन्स बनाती है। स्वर सिस्टम का स्वर प्लग आ जाएगा। तो ये कंपनीज है, ये इनके प्लगइन्स है, आपको इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि आप एक मॉडर्न म्यूजिक प्रोड्यूसर है।
और मॉडर्न म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए ये जानना जरूरी नहीं होना चाहिए कि मैं इंस्ट्रूमेंट कैसे सीखूं। लाइक अगर आपका मन करे अपने गाने में गिटार रिकॉर्ड करने का, तो आप गिटार सीखने नहीं बैठेंगे कि चलो गिटार सीखते फिर गिटार प्ले करेंगे। आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन फाइंड करना है कि वो गिटार मेरे गाने में आएगा कैसे। उसका कोई या तो कोई वीएसटी प्लगइन होगा, कोई पॉली सिंथेसाइजर होगा, या कोई मोनो सिंथेसाइजर होगा, या फिर कोई कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी होगी, या फिर एंड में उसके लूप्स होंगे जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे इसके बाद आते हैं, जब हम सिंथेसाइजर को समझ लेते हैं, सिंथेसाइजर्स के साउंड को समझ लेते हैं, फिर भी अगर कुछ साउंड्स के बारे में भी समझना बच गया है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को ये कवर नहीं करते हैं अपने सिंथेसाइजर्स, क्योंकि आपको पता है जब रियलिस्टिक जहाँ पे फील आएगा ना, वहां पे तो या तो फिर कोई पर्सन उसको हाथों से प्ले करे तो ही फील आएगा, या फिर वो लूप्स के फॉर्म में हमारे पास रहे। तो फिर यहाँ पे हमारे सैंपल्स पैक होते हैं। सैंपल्स पैक तीन चार तरीके होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के सैंपल पैक होते हैं, इसमें गिटार के, पियानो के, फ्लूट के, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। परक्यूशंस के रहते हैं, जैसे हम सब ने कुछ तो अभी कश्मीर का सैंपल पैक जैसे हम सब ने डाउनलोड किया है, तो हमने देखो उसमें किक्स होते हैं, क्लैप्स होते हैं, हेड्स होते हैं, स्नेयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस होते हैं। और फिर वोकल के भी कुछ होते हैं, वोकल चॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो कुछ वोकल के हमारे सैंपल्स पैक भी होते हैं जहाँ पे हमारे वोकल्स होते हैं। तो सैंपल में क्या क्या चीजें आती है आपके, कभी कभी परक्यूशंस आते हैं, किक्स होते हैं, क्लैप्स हो गए, हेड्स हो गए, स्नेयर्स हो गए, एक्स्ट्रा परक्यूशंस हो गए लाइक शेकर्स वगैरह, टैम्बरिन्स वगैरह, सिंबल्स हो गए, क्रैशेस हो गए, ए हो गए, एसएफएक्स, वोकल्स, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पैक आपके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने कुछ सैंपल्स पैक यहाँ पे ओपन करते हैं। लाइक एक सैंपल पैक है, सिमेटिक्स के सैंपल बैक की बात करते हो। जैसे अगर आपको हिप हॉप गाने बनाने हैं या मॉडर्न गाने बनाने हैं, ट्रैप टाइप के गाने बनाने हैं, तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, सिमेटिक्स का कोई भी सैंपल पैक यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सिमेटिक्स का सैंपल पैक मेरे पास है, तो मैं इधर पोस्टी हिप हॉप सैंपल पैक है, देखिए इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे कुछ लूप्स भी है मेरे पास, मैं इनको सुनता हूँ। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसी इंडियन सैंपल पैक में जाऊंगा तो वहां पे ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत डिफरेंट फील का सैंपल पैक है, डिफरेंट फील का एक प्लगइन है। देखिए अब हम यहाँ पे जाते हैं, इंडियन में जाते हैं। अब ये बैंग इन बॉलीवुड किसी कंपनी ने सैंपल पैक बनाए, इनको सुनते हैं कैसे सैंपल पैक से। देखिए इसमें भी कुछ क्लैप्स हैं, टफ की साउंड, स्पीकर वगैरह घोड़े। तो इंडिया में जो साउंड्स होती है उस तरीके साउंड्स इन लोगों ने सैंपल किए हैं। ये किक्स हैं यहाँ पे कुछ। और बिग फिश ऑडियो एक बहुत बड़ी सैम्पलिंग कंपनी है, तो इन लोगों ने देखो किस तरीके से इंडिया के सैंपल्स बनाए हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स बनाते हैं। इंडियन सैंपल्स हो गए, वेस्टर्न सैंपल्स हो गए, आपके हिप हॉप टाइप के, रैप टाइप के सैंपल्स हो गए, ट्रैप टाइप के सैंपल्स हो गए, ईडीएम टाइप के सैंपल्स हो गए। जैसा जॉनरा हो सकता है उस तरह का सैंपल्स का कोई ना कोई कंपनी कहीं ना कहीं बनाती है, और आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ सब कुछ आपको पहले से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह के सैंपल्स, तो ये हमारे सैंपल्स पैक हो गए। बहुत तरह के सैंपल पैक हो सकते हैं। कुछ सैंपल पैक लूप्स के लिए होते हैं, कुछ सैंपल पैक साउंड परक्यूशंस के होते हैं, कुछ सैंपल पैक अपने गिटार के होते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के सैंपल पैक हो सकते हैं। कितने तरह के गिटार हमारे पास हैं, तो गिटार का अलग सैंपल पैक, एकोस्टिक गिटार का अलग सैंपल पैक, डिफरेंट डिफरेंट गिटार ड्रिल साउंड्स अलग है, इलेक्ट्रिक, इससे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पैक्स हमारे हो सकते हैं। फिर लास्ट में आते हैं हमारे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स यानी कि जो रिवर्ब, डिलेज, ऑटो ट्यून वगैरह जो हम यूज करते हैं वो भी थर्ड पार्टी कंपनीज बनाती है, कुछ हमारे एफएल स्टूडियो के पास भी होते हैं। इसके बारे में थोड़ा बाद में हम समझेंगे, क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है। जब मिक्सिंग वाला जब हमारा टाइम आएगा तो वहां पे हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो अभी आपने क्या करना है, जो जो सिंथेसाइजर आपके पास है उन्हें आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उन्हें एडिट करेंगे, एडिट करने में उन्हें मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करते समय देखेंगे उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। एडी एसआर ऑप्शन है, एडीएसआर ऑप्शन को आप मूव करके देखिए, लाइक क्या अटैक होता है, क्या सस्टेन है, क्या रिलीज है, कितना डीके है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप समझ पाते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या अटैक रहने वाला है, कितना डीके रखेंगे, कितना सस्टेन रहेगा, कितना रिलीज रहेगा, आप साउंड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक साउंड से नई साउंड कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इन सिंथेसाइजर्स में।
तो अभी सिंथेसाइजर को एक बिल्कुल नए वे में आप देखना शुरू कीजिए, उनको एक साउंड्स की मशीन समझिए, लाइक जो अपने साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंथेसाइजर ओपन कर रहे थे, जस्ट उसमें कोई भी साउंड फाइंड कर लेते थे, बट अगर वो साउंड फाइंड करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, तो उसको कैसे एडिट करना है, क्या उसमें मॉडिफाई करना है, चाहे उसका टेक्सचर हो, चाहे उसमें इफेक्ट्स लगाना हो, चाहे उसको स्टार्ट करना हो, एंड करना हो, जितने तक लेंथ उसकी रखनी हो, वो सारी चीजें एडीएसआर से हम मैनेज कर सकते हैं। बाकी अपने यूनिवर्सल ऑप्शंस जो उसमें होते हैं, जैसे वॉल्यूम्स हो गए, पैनिंग हो गए, स्टीरियोज हो गए, ईक्यू हो गया, बहुत सारे सिंथेसाइजर में हमारे पास होता है। फिर उसी में हमको आरपेजियो करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर जैसे रेगुलर इसका कोई रूल नहीं है। देखो, जो अगर मैं एक साउंड सुनता हूँ और मुझे लगता है कि ये साउंड ऐसे यूज हो रहे, तो बिल्कुल यूज कर सकता हूँ मैं। देखो, इसका कोई रूल नहीं है कि ये सही साउंड है या गलत साउंड है ना। ये बट क्या पता आपको लगा कि ये साउंड मेरे हिसाब से नहीं, ये साउंड थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए थी, तो क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे वेव टेबल्स दिखाई दे रही है, हम इनको ऐसे मूव करते हैं एक बार, साउंड डिफरेंट हो गई। या तो पहले ये ऐसी थी, साउंड ही चेंज हो गई, तो अब हमें लग रहा है कि हाँ ये कुछ नया क्रिएट हो रहा है। ये देखिए, तो हम अपने सामने सामने डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स बना रहे हैं। देखो, ये नया सेट है, इसको हल्का सा वेव टेबल को चेंज करेंगे। ये स्टार्टिंग में कैसे था, अभी ऐसी साउंड हो गई है। तो जस्ट आप डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर ओपन कीजिए, और वहां पे इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर में कुछ चीजें ट्राई कीजिए। जस्ट अभी इतना ही हम आज की क्लास में करेंगे, क्योंकि आपको इसको एक बार प्रैक्टिस करना होगा और सिंथेसाइजर को समझना होगा डिफरेंट। अब आपका एक काम ये भी रहेगा कि आप सर्च कीजिए टॉप 10 सिंथेसाइजर इन द वर्ल्ड, उनकी वीडियोस देखिए, लाइक वो सिंथेसाइजर काम कैसे करते हैं, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए ये सॉफ्टवेयर में हम काम कैसे करते हैं, कौन कौन से लोग सिंथेसाइजर यूज करते हैं, कैसे कैसे सिंथेसाइजर होते हैं, क्या क्या उनमें प्रीसेट्स हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने गाने का फील समझिए, आप अपने गानों में क्या रेगुलर यूज करने वाले, फ्लूट करने वाले हैं, गिटार करने वाले, पियानो करने वाले, तो सर्च कीजिए बेस्ट पियानो इंस्ट्रूमेंट, बेस्ट पियानो के वीएसटी प्लगइन, बेस्ट गिटार वीएसटी प्लगइन, बेस्ट वेज, बेस्ट फ्लूट, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप का वीएसटी प्लगइन हम फाइंड करेंगे, उसको इंस्टॉल करने का ट्राई करेंगे, और देन उनको ट्राई यूज करेंगे अपने FL स्टूडियो में, और देखेंगे हमारे गाने के अकॉर्डिंग जो साउंड जैसी बन सकती है उसको वैसा बनाने का ट्राई करेंगे। तो यही अब हमारा आगे का म्यूजिक प्रोडक्शन है। यही करते 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 हम साउंड डिजाइन के बारे में सीख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट गानों के साथ, चाहे कीज बनाना हो, लीड्स बनाना हो, पैड्स बनाना हो, बेस बनाना हो, प्लग्स बनाना हो, अपने गाने के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिजाइन कर सकते हैं और उन्हें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप सभी का वर्क रहेगा कि आप इसको ओपन कीजिए, कोई भी एक सिंथेसाइजर, कोई भी सिंथेसाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, कुछ वेबसाइट्स आपको।